ये कहानी तब की है जब मैं छोटी थी। तब मेरा बचपन था और हमारा एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे सर्दियों में कॉलोंज के पौधे निकलते थे, क्योंकि बारिश होने के बाद वो पौधे थोड़े थोड़े से ज़मीन में आ जाते थे और जब तक सर्दियां आती थी वो बाहर निकल आते थे। फिर हम उनको बागों में तब्दील कर लेते थे और हम चच्चा बाबा के जितने भी बच्चे थे वो अपनी अपनी बाग बना लेते थे उन पौधों की। तो उनको कहीं से उठा के कहीं रोप करना, लगाना, उनका प्लांटेशन करना, ये सब काम इतना प्यारा लगता था। और निमकौड़ियों को आम बनाकर उनमें लटकाना और उनको आम के पौधे बनाना। तो तभी से मुझे ये पता था कि मुझे पौधों से एक अलग सा लगाव है, एक अट्रैक्शन है, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है इनकी तरफ। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने सब्जेक्ट भी बॉटनी और ज़ूलॉजी ले लिया। फिर मुझे बॉटनी बहुत टफ लगने लगा, फिर भी मैंने बीएससी तक तो बॉटनी चलाया, लेकिन बाद में मैंने ज़ूलॉजी ले लिया क्योंकि ज़ूलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने वो ले लिया। मेरा सोचना ये है कि जिसमें आप काबिल हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप वो ही चीज़ करो। अगर आपको कुछ अलग सा करना है, आप ये नहीं करो कि आपको बनना डॉक्टर है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी में है लेकिन आप पढ़ इंजीनियर रहे हो, कभी आप कुछ बन नहीं सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि जिसमें दिल है आपका, सिर्फ उसी चीज़ को तरजीह दें, उसी पे आगे बढ़ें। तो यहाँ से ये बच्चे अक्सर गुजरते हैं। अभी कुछ दिनों से सोसाइटी वालों ने इन्हें परमिशन दे दी है कि आप लोग आ जा सकते हैं, वरना सोसाइटी में कोई नहीं आता ऐसा। तो ये लोग 2 दिन से आ रहे हैं, तो 2 दिन से मैं रोज़ इन्हें रोक लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं कहाँ रखूँ इतने पौधे, मेरे पास तो जगह भी नहीं है। लेकिन मैं रोज़ इनसे कोई ना कोई पौधा ख़रीद ही लेती हूँ और ये भी रोज़ मेरे घर के पास ही आके अपना हॉर्न देंगे और बताएंगे कि मतलब हम आ चुके हैं। फिर मैंने इनसे इस टाइम का जो सीजनल प्लांट्स चल रहे हैं, जैसे कि सूरजमुखी का पौधा है, तो मैंने ये लिया और इन्होंने बताया कि मेरे पौधे काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, जिनको सही करने के लिए उनमें खाद डालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास रखी है तो उनमें खाद डाल दो। इसने ये थोड़ी सी खाद निकाली और उसका दाम 100 रुपये बताया मुझे। मैंने कहा तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो भाई, कहीं आगे ही जाके कुछ कर ही पाओगे। बड़ा हंस हंस के बच्चा बातें कर रहा था, शर्मीला सा, और बहुत करेज करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से जो बेचारे ज़िंदगी सिर्फ खाने के लिए जीना चाह रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिले, उनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदें, लें और उन्हें 4 पैसे उनकी मांगने से, उनके मांगने से ज़्यादा दे दें 4 पैसे। तो या हर चीज़ अपनी सेल्फ उसके लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा भी करें जो आपको, जब आप रात में लेटो ना, तो आपके जहन को सुकून दे, आपके दिल को तसल्ली दे। यकीन जाने आप जिस दिन भी किसी एक गरीब को भी आपने ना रोक के खाना खिला दिया, किसी होटल पे कोई उसकी मनपसंद चीज़ दिला दी, तो वो ना आपका दिन इतना लकी गुजरेगा, इतना अच्छा होगा कि आप सोचोगे कि यार मैंने आज कितना अच्छा काम किया है। तो मैं तो अक्सर जब छोटी थी ना, तब से ऐसा करती थी। यहाँ तक कि मैं मुस्लिम थी, लेकिन भगवान की मूर्ति दिखा के मुझसे पैसे मांगते थे, मैं भगवान की भी मूर्ति पे दे देती थी, क्योंकि मेरा एक मानना है कि वो बस मुझसे मांग रहा है, उसे मैंने दे देना है। कोई इंसान अगर आपसे मांगता है ना, तो समझो वो बहुत बड़ा अपने दिल को, अपनी इस इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म करके एक इंसान भिखारी बनता है, भीख मांगता है, या आपके दिए हुए एहसानात को वो अपने ऊपर लेता है। और आजकल के रॉयल कैटेगरीज़ के तो जो लोग हैं ना, वो मदरसों में बड़ी बड़ी रकम पहुंचाते हैं या किसी बड़े इदारे में पहुंचाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन छोटे लोगों को देना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। 10 रुपए का नोट भी नहीं देंगे, बल्कि बोलेंगे हमारे पास अल्लाह के वास्ते भी नहीं है, आप अपना रास्ता देखो। ये मैंने खुद सुना है। अल्लाह मायरा, मेरे सर में कितना ऑयल लगा है, मुझे जाके अभी सर धुलना है। गाइस, मैंने 3 दिन से बालों से तेल नहीं छुड़ाया है। मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है, आँख से लेके यहाँ सर तक इतना भारीपन है। दर्द नहीं है, सिर्फ भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे लगता है नज़र लगी है या क्या है। अजीब सी आँखें हो रही है मेरी, फटी फटी। ठीक है, शाम के वक्त यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है, तो मैं रोज़ यहाँ पे गेट खोल के ना बैठ जाती हूँ और सूरज ये देखे हमारे सामने है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने लाके मायरा के टॉयज रख दिए हैं, वहाँ कमरे में नहीं रखा, और एक छोटा रात रानी का पौधा भी यहीं लगा दिया है। पोर्च में ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया था, कल मेरा ड्रायर जल गया और मेरे सर में इतनी तकलीफ़ थी। मैंने कहा अगर ये बाल सूखेंगे नहीं अभी, क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो फिर मेरा तो हाल ख़राब हो जाएगा। मेरे तो सर में इतना पेन और होने लगेगा, पता नहीं क्या हो गया। मैं बाल को जब भी धोती हूँ तब मेरे सर में एक्स्ट्रा दर्द होने लगती है, और इतनी तेज़ खिली हुई धूप आ रही थी यहाँ पे। मैं इसलिए ना पीछे की तरफ अपना सर करके बैठ गई कि सूरज की धूप ना मेरे सर पे लगे सीधे।
और जल्दी जल्दी मेरे बाल सूख जाएं। मैं और मेरी उदासी भरी सोच। 1 साल हो गया, अभी तक मेरे चैनल को कोई भी सक्सेस नहीं मिला, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। लेकिन क्या करूँ, थक जाती हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह, एक तो मेरे बैठे बैठे और दर्द उठ गया। आज ठंड भी कम है। हाँ, दिमाग में तो यही चल रहा है, एक तरफ मेरा चैनल चलता है तो दूसरी तरफ बच्चों का वीज़ा चलता है। पर आपको क्या, आपने तो लाइक का बटन भी नहीं दबाना है, सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाना है, देखने और चले जाना है। कुछ भूख सी लग रही है, फ्रिज में देखती हूँ क्या है। ओहो, काजू कतली। डिब्बा भी खोला तो उसमें कतली भी एक। मैं भी अभागन, डिब्बा भी बांझ हो गया, एक ही कतली निकली उसके अंदर से। खैर अच्छी बनी है, टेस्टी है, शायद इत्तेफाक से असली बना दी। लग तो यही रहा है। या अल्लाह, कबूतर था अभी आप लोग को दिखाना था, जोड़े में बैठा था, वो भी उड़ गया। ये क्या नसीब के रोले चल रहे। ओहो, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे दिमाग भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने तो गेट खुला छोड़ दिया था, क्या पता कोई डाकू ही आ जाता। कराची का कुछ भरोसा। लेकिन सोसाइटी में तो वैसे पहरेदारी बहुत है। ये देखें ना, नीचे से दरवाज़ा टूट गया है, गल गया है शायद। मासी भी ना ला के यहीं पानी फेंक देती है। एक गम हो तो इंसान सुनाए, हज़ारों गम ज़िंदगी में। चलो लेट ही जाती हूँ थोड़ी देर, बहुत थक गई मैं। उफ़ अल्लाह, जंग लग गया है लगता है। धूप लगती नहीं, ऐसे ही लग रहा है कि जंग ही लग गया। सोच सोच के मैं तो दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। एक तो मेरे सब्सक्राइबर, दूसरे मेरे बच्चों का वीज़ा, तीसरे मुझे ऐसी थकान हो रही है, लग रहा है कि सर्दियां नहीं पहाड़ टूट गया है हम पे। क्योंकि वैसे मेरा ब्लड बहुत ठंडा है ना, तो बस इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में। क्या करूं, आप लोगों तो सिर्फ देखना है, चले जाना, लाइक करना।